हेलो, नमस्ते दोस्तों। दुनिया सबकी में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपना ख्याल रख रहे हैं। आए कुछ दिनों में हम हक और अधिकार की बातें कर रहे हैं और उससे जुड़ी कहानियाँ आपके लिए ले आ रहे हैं। तो आज की कहानी है अफ़गानिस्तान की। कहानी का नाम है नसरीन का गोपनीय स्कूल, नसरीन का सीक्रेट स्कूल। तो स्कूल तो हम सब ने सुना है, आखिर ये सीक्रेट स्कूल है क्या? अफ़गानिस्तान की एक सच्ची कहानी है ये, जिसे जियानेट विंटर ने लिखा है और अनुवाद किया है विदूषक ने। तो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। ये नसरीन की दादी की आवाज़ में ये कहानी है, जो कहती है, मेरी पोती नसरीन मेरे साथ हेरात में रहती है। हेरात अफ़गानिस्तान का एक बहुत पुराना शहर है। एक ज़माने में इस शहर में कला, संगीत और शिक्षा का बोलबाला था। उसके बाद फौजी आए और फिर सब कुछ बदल गया। कला और संस्कृति और पढ़ाई सब पूरी तरह ठप हो गई। फिर शहर के ऊपर अज्ञानता का काला बादल छा गया। बेचारी छोटी नसरीन दिन भर घर पर बैठी रहती, क्योंकि लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी थी। तालिबान के फौजी नहीं चाहते थे कि लड़कियां दुनिया जहां के बारे में कुछ भी सीखें। वैसे नसरीन की माँ और मेरे ज़माने में लड़कियों को स्कूल जाने सीखने की पूरी छूट थी। कितनी अजीब बात है ना कि नसरीन की दादी कह रही है कि पुराने ज़माने में अफ़गानिस्तान में लड़कियों को सीखने की छूट थी, पर जिस वक्त की वो बात कर रही है, वो कहती है कि इस वक्त तालिबान ने लड़कियों की पढ़ाई रोक दी थी और इसीलिए नसरीन घर पर पूरा दिन अकेली बैठी रही। एक दिन कुछ सैनिक हमारे घर पर आए। वो बिना कुछ बताए मेरे बेटे को पकड़कर ले गए। उसके बेटे यानी नसरीन के पिताजी को फौजी पकड़कर ले गए। हम लोग बहुत दिनों तक उसकी वापसी का इंतज़ार करते रहे। तो जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, नसरीन, उनकी दादी जो कहानी बता रही है, और नसरीन की मम्मी, तीनों उनके पिताजी का इंतज़ार कर रहे थे, पर बहुत दिनों तक वो घर नहीं आए। बाद में हार कर नसरीन की माँ ने अपने पति को खोजने का निर्णय लिया। वैसे महिलाओं और लड़कियों के अकेले सड़क पर निकलने पर सख्त मनाही थी। तो इससे हम क्या जानें कि बहुत सारी चीज़ें जो थे लोगों को कि मना करते थे, जैसे लड़कियों का सीखना। और इस चित्र में हमें पता चलता है कि औरतों का बाहर निकलना भी वहाँ पर प्रोहिबिटेड था, मना था। पर नसरीन की माँ उनके पिताजी के खोज में घर से बाहर चली गई। वह नसरीन और मैं घर पर बैठे इंतज़ार करते रहे। पूरा चांद खिड़की से कई बार दिखा और फिर आंचल हो गया। नसरीन की ज़ुबान पर ताला लग गया। वो ना तो मुस्कुराई और ना ही एक शब्द बोली। वो बस अपने अम्मी के लौटने का इंतज़ार करती रही। तब मुझे लगा कि मुझे उसके लिए कुछ करना ही होगा। दादी को इस
बात का बहुत बुरा लगा कि नसरीन कुछ नहीं बोल रही है, पूरा दिन उदास बैठी है अपने पिताजी और माँ का इंतज़ार करते हुए। तो दादी ने सोचा वो इस समय चुप नहीं बैठ सकती, उसे कुछ करना ही होगा। आइए देखते हैं उसकी दादी ने हिम्मत करके क्या किया। मैंने लड़कियों के लिए एक घुमनीय स्कूल के बारे में सुना था। वो पास ही के गली में एक हरे गेट के पीछे चलता था। मैं चाहती थी कि नसरीन इस गोपनीय स्कूल में जाकर पढ़े। मैं चाहती थी कि नसरीन भी मेरे जैसे पूरी दुनिया जहाँ के बारे में जाने समझे। मैं चाहती थी कि नसरीन दोबारा बोलना शुरू करे। एक दिन मैं नसरीन को जल्दी जल्दी वहाँ लेकर गई। कुछ देर में हम उस हरे गेट के सामने पहुँच गए। भाग्यवश किसी फौज ने हमें देखा नहीं, चुपचाप वो चले गए। और इस स्कूल को गोपनीय क्यों कहा है, सीक्रेट क्यों है? क्योंकि वो स्कूल खोलना लड़कियों के लिए मना था, तो इसीलिए लोग एक छोटे से जगह में किसी ने सीक्रेट स्कूल खोल रखा था। मैंने हल्के से दस्तक दी। एक टीचर ने गेट खोला और हम जल्दी से उसके अंदर घुस गए। देखते हैं अंदर बच्चे हैं। ओह देखिए कितने सारे बच्चे हैं। हम आंगन पार करके स्कूल में पहुंच गए। निजी घर में वो कमरा लड़कियों से खचाखच भरा था। तो यहाँ पे उस टीचर ने बहुत सारी लड़कियों को इकट्ठा करके वो उन्हें पढ़ा रही थी। और पर्दे भी लगे हुए हैं हर जगह ताकि कोई उन्हें देख न पाए। नसरीन उस कमरे में पीछे की ओर बैठ गई। हे अल्लाह, दुनिया के ज्ञान के लिए इस लड़की की आंखें खोलो। स्कूल छोड़ते वक्त मैंने नसरीन के लिए मिन्नत मांगी। नसरीन दूसरी लड़कियों से कुछ नहीं बोली, वो टीचर से भी कुछ नहीं बोली। घर पर भी नसरीन बिल्कुल चुप रही। देखिए टीचर उन्हें ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रही है सारी लड़कियों को। ओह, मुझे डर था कि कई सैनिक उस स्कूल की खोज में न निकले, परंतु लड़कियां बहुत होशियार थी। कोई शक न हो इसीलिए वे स्कूल से एक साथ नहीं, अलग अलग समय पर बाहर निकलती थी। जब लड़के सैनिकों को गेट के पास खड़ा देखते तो वो भी उनका ध्यान इधर उधर बटाते। तो काफ़ी मुश्किल था ये सीक्रेट स्कूल चलाना। चुपके से जाना पड़ता था, झुंड में न जाना पड़ता था, जैसे ही सैनिक दिखे छुपना पड़ता था। मैंने उस फौजी के बारे में भी सुना जिसने स्कूल के अंदर घुसने की जिद की। क्या सैनिक स्कूल के अंदर घुस गए? अरे देखिए, घुस आए स्कूल के अंदर। पर उसे अंदर क्या दिखा? उसे अंदर बहुत सी लड़कियां कुरान पढ़ती दिखी थी। लड़कियों को कुरान पढ़ने की इजाज़त थी। लड़कियों ने स्कूल की किताबें जल्दी से छिपाकर सैनिक को अच्छा चकमा दिया था। तो उनकी स्कूल की किताब कुरान की किताब के नीचे थी। उनमें से एक लड़की मीना रोज़ाना नसरीन के पास बैठती थी। वो दोनों एक दूसरे से कभी बातें नहीं करते। बाकी लड़कियों सीखती थी पर नसरीन अपना ही ख्यालों में खोई रहती थी। जब स्कूल सर्दियों की लंबी छुट्टी के लिए बंद हुआ तब और नसरीन घर में ही अंगीठी के पास बैठी रहती। हमारे रिश्तेदारों में बचा खाना और जलाऊ लकड़ी दे जाते। नसरीन की अम्मा और मेरे बेटे की हमें बहुत याद आती थी। उनका क्या हर्ष होगा, क्या हम कभी जान पाएंगे?
जिस दिन निसरीन स्कूल वापस गई, छुट्टियों के बाद जब वो वापस गई, उस दिन मीना ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। देखिए क्या था, आई मिस्ड यू। उसने कहा कि मैंने तुम्हें छुट्टियों में बहुत मिस किया। ओह, और निसरीन ने भी उसे जवाब दिया। पहली बार निसरीन चुप नहीं रही। निसरीन ने तुरंत उसका जवाब दिया, आई मिस्ड यू टू। ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अपनी अम्मी के जाने के बाद निसरीन के मुंह पर पहली बार कोई शब्द बाहर निकला था। पहली बार उसने मीना के सामने अपना कलेजा उड़ेला था। देखिए, आप देख सकते हैं निसरीन रो रही है चित्र में और अपनी दोस्त से सब कुछ कह रही है। और जैसे कि चित्र में देख सकते हैं, वो बता रही है अपने पिताजी और माँ के बारे में, जो अब उसके साथ नहीं है, पर उसका दिल हल्का हो गया ये शेयर करने के बाद अपने दोस्त के साथ। अपनी अब्बू के जाने के बाद निसरीन पहली बार मुस्कुराई। उसने अब दोस्त बना लिए थे उस स्कूल में और अब उसे अकेलापन नहीं महसूस हुआ। टीचर भी है उसके साथ। सब उन्हें दिलासा दे रहे हैं कि उनके अम्मी और अब्बू फिर से सुरक्षित आ जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे हर दिन निसरीन लिखना, पढ़ना, जोड़ना और घटाना सीखने लगी। सब कुछ सीखने लगी उत्साह के साथ स्कूल में। दिन में जो कुछ निसरीन सीखती वो रात में मुझे बताती, यानी रात में वो अपनी दादी माँ को सिखाती, पढ़ाती और दोनों एक दूसरे के साथ ज्ञान बांटते। अब छोटे स्कूल में निसरीन के दिमाग की खिड़की खोली। देख रहे हैं, दिमाग की खुलकी, उसकी सोच, जैसे कि हम कहते हैं कि पढ़ने से हम सोचते हैं, पढ़ना सोचना है, उसी तरह उसकी सोच खुल गई, उसके दिमाग की खिड़की खुल गई और वो नई नई चीज़ों के बारे में जानने लगी। स्कूल में निसरीन ने चित्रकारों, लेखकों, विद्वानों और कवियों के बारे में सीखा। अतीत में इन लोगों ने ही हेरात को एक सुंदर शहर बनाया था। निसरीन अब खुद को अकेला नहीं महसूस करती। जो तालीम उसने पाई है, जो नॉलेज उसने पाई है, जो ज्ञान उसने पाई है, वो एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा उसके साथ रहेगी। कितनी अच्छी बात है ना दोस्तों। वो नॉलेज को, ज्ञान को दोस्त कह रहे हैं और ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें अकेला नहीं महसूस कराता और हमें वो एक तरह से एक शक्ति देता है और एक होप, एक उम्मीद देता है एक अच्छी कल की। अब निसरीन काले बादलों के परे नीले आसमान को देख पाती है। जैसे कि हमने कहा कि वो एक उम्मीद उसके आंखों में आ जाती है फिर से। जहाँ तक मेरा सवाल है, दादी कहती है, मेरा मन अब शांत है। मैं अपने बेटे और उसकी पत्नी का इंतज़ार करूँगी, पर मेरी पोती के ज्ञान की खिड़की को अब फौजी कभी बंद नहीं कर पाएंगे। तो ये स्कूल चला और बहुत सारे लड़कियाँ वहाँ पे पढ़ना शुरू किए और उनका डर और घबराहट कम हुआ और उन्हें एक अच्छे कल की उम्मीद आई। तो ये एक अफ़गानिस्तान की एक सच्ची घटी कहानी में से है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नई किताब के साथ। थैंक यू।